हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बड़े दिनों बाद आज एचएस कम्युनिटी वॉइसेस वाला वीडियो करने का मौका मिला, यानी कि एचएस कम्युनिटी की आवाज में आने का मौका मिला। बड़े अच्छे अच्छे रिव्यूज आए हैं आपके, तो सुनाती हूँ वही निवेदन। पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं पहले रिव्यू से। हेलो अंजू जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को नमस्ते। फाइनली आज कोठरी के घर में जो सीन 2-3 दिन से चल रहा था वो फाइनली आज कंप्लीट हुआ। अनुपमा ने हर एक इल्ज़ाम का, हर एक ताने का जवाब बखूबी से दिया। वो फिर डिवोर्स हो, पहला डिवोर्स हो, दूसरा डिवोर्स हो, या फिर इनके बच्चों ने कैसे डिवोर्स लिया, क्या लिया, वो सब बताया। वो भी डिवोर्स को अच्छा नहीं मानती, पर अगर हालत ख़राब है तो गलत नहीं। आज उसने कहा कि मैं अपनी बेटी को या फिर किसी भी बच्चे को घूट घूट के शादी में जीना नहीं देना चाहती, तो क्या गलत है। और मैं एक माँ नहीं करेगी तो और कौन करेगा। बहुत अच्छे जवाब दिया। मोटी बा जल फून के खाक, मोटी बा के सारे पैतरे, सारे उनकी जो चालें थी, वो जो उन्होंने चाह सोच के रखा था, वो पूरे धरे के धरे रह गए। प्रेम ने भी आके बीच में बोला और कहा कि मोटी बा बस करिए, बहुत हो गया। जब हमने कह दिया कि हम अभी शादी नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, मेरा फैसला होगा, किसी और का नहीं। पर ये गुस्सा पराग कोठरी कैसे बर्दाश्त करेगा। पराग कोठरी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अपने बेटे को भला बुरा बोलना शुरू कर दिया। वहाँ से निकल जाने को कहा, उसे धक्के मार के घर के बाहर निकाल के फेंका। अब यहाँ शाह परिवार भी उसके साथ बाहर आ गया। अनुपमा ने कहा चलो प्रेम, पर प्रेम रुकना चाहता है, बात करना चाहता है। अब यहाँ प्रेम और उसके माँ बाप, प्रेम और उसके पिताजी के बीच में वो जो बहस है, उससे कहा कि आप कैसे हो, क्या मत खोलाओ सच्चाई। उसने कहा कि मेरी माँ के हत्यारे हो तुम दोनों, यानी ख्याति को और पराग को, कोठारी को कहा। तो उसने वजह पूछी और उससे कहा कि ये भी कहा कि है ना, आज हमको ये पता चला कि प्रेम की जो माँ है गायत्री, उन्होंने सुसाइड किया था, पर क्यों किया अब ये प्रेम इन पर बता रहा है। पर काका ने आके बीच में कहा कि ये सच नहीं है, अगर तुझे सच पता भी है और मैं बताता हूँ तुझे। पर पराग कोठारी ने बीच में रोक दिया, न जाने क्यों। पर यहाँ उसको गुस्सा, उसका ये, वो उसने कहा कि मैं कभी नहीं आऊँगा। और बा का ये कहना कि माफ़ी मांग, मोटी बा का ये कहना माफ़ी मांग ले, और ये सब वगैरह। पर अगर कहीं ना कहीं आज हमको ख्याति अच्छी दिखी। ख्याति अच्छी क्या, रोजी अच्छी लग रही। वो रोजी एक अच्छी महिला दिखती है, समझ में आता है कि बहुत प्यार है अपने बेटे के लिए। और आज उसने जो बासे भी कहा, बासे कहा उसने कि आपने गलती की, जने जल्दबाजी करती, बहुत प्यार से, शालीनता से, रिस्पेक्ट के साथ मोटी बा को कहा। पर मोटी बा को बहुत बुरा चुभा। वो उन्होंने कहा कि ये बात तुम कह रही हो, पर अनुपमा की आवाज़ लगती है, यानी अनुपमा से इतने जल्दी सीख भी लिया। और यहाँ पे यानी विरोध वाली बात आ गई। तो यहाँ ख्याति ने पराग से भी जो बात की, तो दोनों के बीच में प्यार भी दिखता है, रिस्पेक्ट दिखती है। और कहीं ना कहीं उससे कहा कि मैंने अपने परिवार को दिया ये पूरा, यहाँ जब से तब से परिवार को दिया। मैंने दोनों बच्चों को अपना समझा, अपना प्यार दिया, अपने खुद का बच्चा नहीं चाहा। इन दोनों को इनसिक्योरिटी फील नहीं होना चाहिए करके। अगर मुझे यही नहीं समझ में आ रहा, बस एक बात ख्याति के लिए खटकती है कि प्रार्थना के साथ जो इस घर में हो रहा है, वो जो जवाई राजा गौतम है, क्या उसकी सच्चाई प्रार्थना एक घर में रह के नहीं दिखती। प्रार्थना भी घर में ही रहती है अधिकतर ज़्यादा समय, क्योंकि इनके यहाँ तो यानी बाहर निकलने की परमिशन ही नहीं है। और वो कभी कभार निकलती है तो ये इन लोगों से झूठ बोल के या कुछ बहाने से निकलती है। सुसाइड तक की बात आ गई उस लड़की के मन में। तो यहाँ पे इनको यानी ख्याति एक अच्छी माँ है, एक अच्छी लेडीज है, तो उसको क्यों नहीं समझ आ रहा है। मोटी बात का तो भी समझ में आता है कि धकियाने से इच्छा रहा है, और वो अपनी ही बेटी में दोष ढूंढती होगी, क्योंकि पुरुष प्रधान सम्मान है उनका घर। तो यहाँ पे मोटी बात का तो समझ में आता है कि पुरुष प्रधान, पुरुष को महत्व और औरतों को दबके रहना सिखाती है, तो नहीं देखती होगी। तो क्या ख्याति के कभी मन में नहीं आया कि उनकी बेटी के साथ गलत हो रहा है। तो यार मुझे ऐसा लगता है कि ख्याति के बारे में ये सवाल उठते मेरे मन में कि इतनी अच्छी है तो अपनी दिल बेटी का बात क्यों नहीं समझ पा रही है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे शाह परिवार में अनुपमा अनु जाए, तो ये तो अनुपमा है,
ख्याति के साथ। तो ये तोशु पाकी बकवास हरकतें, वही क्या राही और अनुपमा को गलत बोलना शुरू कर दिया। बा ने भी साथ दिया, बा भी साथ दे रही है, बड़ों लोगों को बुरा भी बोल रही थी क्या। पर यहाँ जैसे वो अंदर आती है तो बा कहती कि तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा वगैरह वगैरह। तो अनुपमा ने कहा कि, और उसने कहा कि तू चाहती नहीं कि राही और प्रेम की शादी हो। बा का कहना, जब आप बोल रही थी इस टोन में, तो ऐसा लगता कि बा क्या चाह रही है, भाई ऐसा क्यों कह रही है, क्या ये इस टाइप की क्यों बातें कर रही है। पर अनुपमा ने जो मुंह तोड़ जवाब बा को भी दिया, बिल्कुल सही था। पर यहाँ एक बार भी बा जैसे लोगों को तो मुझे लगता है चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए। कल से अनुपमा उन वनराज के साथ तलाक क्यों हुआ, ये बात सबने सुनी, क्यों क्या कैसे धोखा दिया इनके बेटे ने, ये बहुत बार हो चुका है। पर अब तो माई के सामने भी खुल कर आया। ऐसा नहीं हुआ होगा क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी तोशु और पाखी ने माही के सामने ये नहीं कहा होगा कि तेरी माँ कैसी थी, तेरी माँ ने घर तोड़ा, ये जो भी कहा कि जो भी वजह है हमारे साथ जो भी है तेरी माँ की वजह से, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये माही को अपना समझते ही नहीं है। तो यहाँ मुझे ये लगता है कि फिर माही इतने जल्दी अनुपमा पे क्यों विश्वास दिखाने लगी, क्यों अपना ही हक समझने लगी, क्यों नहीं समझी कि अनुपमा ने मेरी माँ ने अनुपमा के साथ इतना बुरा करने के बाद भी अनुपमा ने मुझे बेटी माना, सारा दिया, प्यार दिया, ये सब दिया। तो आज भी माही को जो हंसते हुए देखा ना मैंने, तो मुझे बहुत बुरा लगा। पाखी तोशु तो कभी नहीं समझेंगे, बार बार अरे इन लोगों की भी धज्जियाँ उड़ी, इनके तलाक के, इनके रिश्ते के, इनके घमंड, इनकी बातों को भी उन्होंने चूर चूर किया। पर इनको कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो पाखी दो बेशरम, वो सोने की शिकार अपने बच्चों के सामने करते हैं। इतनी घटिया बातें तोशु पाखी अपने बच्चों के सामने करते हैं। बहुत शर्म आती है मैं इन लोगों से कि क्या ही बोलूँ मैं, कभी नहीं सुधरे ये बच्चे। इनके बच्चों की उम्र शादी की होगी, फिर भी आज वही लालचीपना और वही सब भरा है। पर बापूजी शांत दिखे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बापूजी की शांति था। एक तो बुजुर्ग है, या तो फिर वो गिल्ट में जा रहे हैं कि मेरी बेटी को आज भी उन सब चीज़ों के लिए ताने और उसका अपमान हो रहा है बार बार, जिसकी गलती उसने की नहीं, जिसके लिए वो जिम्मेदार भी नहीं है। तो यहाँ ऐसा लगता है मुझे तो। पर जो रिकेप है, रिकेप में क्या अनुपमा इतना महत्व दिया जाएगा किसी की आखिरी इच्छा के लिए, या फिर अनुपमा कोई बीच का रास्ता निकालेगी, या फिर राही तैयार होगी, या फिर राही और ये कोई शर्त रखेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। पर देखते हैं आगे क्या होता है। पर मुंबई जाने वाली बात में भी कुछ तो दम है। क्या है कि सिर्फ डायलॉग के लिए ये मुंबई वाली बात कही कि क्या वाकई में राही मुंबई जा पाएगी, तो ये बहुत सारे सवाल है मन में। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो। बहुत सही है वर्षा, मैंने भी ये बात कही थी, सबको पता है। क्योंकि जिस तरह मोटी बात चल रही है, ये सिर्फ अपनी मैनिपुलेशन के दम पे ही प्रेम को वापस लाना चाहती है, अपने पैसे के दम पे। इसलिए आपने भी ये बात कही कि सारे के सारे परपंच, मोटी बाकी सब चालें धरी की धरी रह गई, क्योंकि कहानी कुछ और ही बन गई। तो बढ़िया रिव्यू वर्षा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। अंजू जी ने जी ये अनुपमा के लिए और कहीं पता नहीं क्यों मुझे शायद वो बात अलग है। आई थिंक ये दोनों का कुछ कनेक्शन है। जैसे गायत्री जी आत्महत्या का पूरा सच क्यों नहीं बताते प्रेम को, ये पता नहीं ये क्यों छुपाना है। मैं समझती हूँ कई बार सच इतना कड़वा हो जाता है, इट्स लाइक वर्स देन मलेरिया की दवाई क्वानाइन, बहुत कड़वी होती है मलेरिया की दवाई, मैंने खाई है वो रॉन्ग डायग्नोस की वजह से। तो ये कुछ दोनों लिंक है, मतलब आई थिंक मेंटल इश्यूज हैं उसके प्रेम की माँ, एंड उसके वजह से ये दोनों प्यार करते और शादी कर ली, कुछ है इसमें। ये ये लोग मेकर्स पता नहीं क्यों ये सच क्यों नहीं बाहर आने देते, क्या कितने समय और लगाएंगे ये लोग। क्योंकि ये जो भी ये चालबाजी जैसे माया ने किया था या मालती देवी ने किया था, वो कभी पर्दाफाश नहीं हुआ था और उनके करने की नहीं मिली सब, उनके सबक क्या उनके कर्मों का सजा भी नहीं मिली। शायद उनका वो उसके वो जो नफरत करता है उसी से रहना है, वही कर्म का सजा वही मान के चलना चाहिए क्या, ऐसे पता नहीं ऐसे बोलने का मन करता है। और दूसरी बात,
जो भी खुशी मिलता है, जो भी माँ के माँ समान, वो सिर्फ़ अनु माँ की मिला था, वो एक इंसान की तरह। एंड कहीं न कहीं वो आजकल के बच्चे का थोड़ा बहुत वो समझती है, उनके तरफ समझती है। एंड बात तो कम नहीं है, जो आप कहते हैं ना, डू नॉट सर्च एनिमी आउटसाइड। आप घर में ही सर्च आप घर में ही मिलेगा, क्योंकि हम बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। और यही अभी चल रहा है। ये चाचा क्यों नहीं बताता? ये क्या अंधभक्त लक्ष्मण जैसे, लाइक लक्ष्मण भक्त ट्रू टू हिज ब्रदर, मतलब उनका भाई से, राम से, वो अब जो भी आज्ञाकारी है मैं समझती हूँ, लेकिन कुछ चीजें बताना जरूरी होती है, कड़ो होते, मैं समझती हूँ आसानी है, ऐसा नहीं है। तुम्हें बोलने का मन है, बोलना चाहिए। अगर नहीं बोलेंगे तो बहुत नफरत, मैं समझती हूँ। चाहे गुस्सा हो, या कोई भी अच्छा बाप नहीं हो, बुरा बाप हो, कोई भी हो, अपने बेटा आप किसी के घर पे रहने से, कोई भी हो, ये सहन नहीं पाता है वो नफरत या गुस्सा। बहुत मुश्किल होता है अपने बच्चों से नफरत या गुस्सा सहने के लिए। जो छोटी छोटी चीजें भी हम चुभता है हमें, मैं समझती हूँ। एंड वहां पर तो सब्र होना चाहिए। इतने गुस्सा दिखाता है, फिर कितने, कोई जरूरत नहीं है। वो अपनी बेटी के साथ क्यों क्यों नहीं देती? वो अपनी बेटी के समझती है, वो खुद ही उसने डिसाइड किया था, उसने कुछ नहीं कहा था अनुपमा ने। फैमिली ऊंच नीच सब परिवार में होती है, उसको संभाल के, पुप्पू को संभाल के रखना पड़ता है। जैसे सही बात कहा है, आप जो भी कह लो, कुछ भी कह लो, आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है। अच्छी बात कहिए, सही बात कहिए, यही मान के चलना चाहिए। ये बात क्या, कितने अरसों बरसों ताना मारते रहे, कुछ भी रहते रहे। एक्चुअली उन्होंने शुरू किया था। कंटिन्यूटी तोशु साहब तो बाप रे बाप। और बस। एंड बापू जी यहाँ, क्योंकि क्या किसके साथ क्या कितने एनर्जी है, क्या बात करें, बहुत थक गई कि उम्र भी हो रही है ना सबका। अनुपमा को भी उम्र हो रही है ना, ये लोग क्या समझ कर रखा है? मैं तो कहती हूँ प्लीज, कोई काला पानी की जगह या कोई भी जगह, ये पाकी के तौर से बाहर निकालना चाहिए। बस हो गया, बहुत हो गया, अभी देखने का पक पक गए हम लोग। एंड सेकंड थिंग इज, ये ये अभी ये इमोशनल मैनिपुलेशन एंड जिद्दी में जितना बा अकड़ दिखा रही है, मोटी बात दिखा रही है, वो बाप तो खुराक है। पर लाइक बाप के बा या बा के बा, ये इमोटिबा है। ये दो माँ की मिलकर नहीं है, इमोशनल मैनिपुलेशन में माहिर है। पर ये कब तक ऐसा चलेगा? ये एक दो बार करने से क्या पता नहीं चलता क्या? देखते हैं अभी क्या है। अभी अभी इन दोनों का, मेरे प्यार मेरा तेरा, मैं आई लव यू मोर, ये सब तो चले जैसे उनके बीच में हो रहा है। मुझे लगता है कि मुंबई में अनुज के बारे में चलेगा, या अनुज के बारे में जैसे वो लेके आएंगे अनुज को ही। पता नहीं क्यों मुंबई अप कनेक्शन, हाँ उससे ऑर्फनेज से वही कनेक्शन है। उसको 2 बार मिल गई थी। एक दो बार एक वहां से गोद लिया था, दूसरी बार जब अनुपमा प्लेन से उतर के वहां से लेकर आई थी। अभी वो तीसरी बार, देखते हैं, पता नहीं कुछ तो है वहां पर। हाँ, आगे और देखते हैं। अ, भाई ये बताना चाहिए, ये चाचा तो प्रेम को जरूर बताना चाहिए। देखते हैं। थैंक यू सो मच सुची जी, आपके इतने अच्छे रिव्यू के लिए। काफी आपको नाराजगी है, और ये नाराजगी जायज है, क्योंकि सच बहुत ज्यादा छुपाया जा रहा है इस धारावाहिक में। कोई भी ऐसा सच जो हमें पता होना चाहिए हमारे सामने नहीं आया। सही कहा आपने, मालती देवी हो, कोई भी हो, पीछे कितने सारे चीजें हैं, चाहे अनुपमा अनुज का डिवोर्स हो, बहुत सारी चीजें हैं जो अधूरी ही छोड़ दी गई हैं। तो ऐसे सच छुपाने का क्या फायदा, ऑडियंस को अंधेरे में रखने का क्या फायदा। बहुत अच्छे से आपने ये वाला पार्ट कवर किया है। थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। तोशु और पाकी इसी महान आत्मा और परेशान आत्मा के ऊपर बोझ बनकर बैठे हो। पैसों के लालचियों को कुछ नहीं आता। इन लोगों को काम धंधा करना नहीं है, लेकिन अनु को बुरा भला बोलना है और उसका ही खाना है। कोई लॉजिक
है, सब एजुकेटेड है लेकिन कोई जॉब नहीं करता, बकवास। और लीला, जब तुम्हारे बेटे ने अनु को 25 साल की शादी में एक दिन का सुख नहीं दिया, उन अनु का और अनु को, और ऊपर से 8 साल तक वो काव्या के साथ अफेयर किया, पत्नी का दर्जा दिया, तुम्हारे नाक के नीचे तुम्हारे बेटा उसी के बेडरूम में उसी के बेड पर रंग रलियां मनाते हुए अनु ने अपनी आंखों से देखा था, फिर भी आप लोगों को शर्मिंदा ना हो इसलिए उसने किसी को कुछ नहीं बताया। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए थी जब अनु ने वहां तुम्हारे बेटे के परवरिश पे उंगली उठाई थी। लीला के सामने अपने शादीशुदा जिंदगी के बारे में बताया तो लीला, तुम्हें तो धरती में गड़ जाना चाहिए था, लेकिन तुम चुप थी क्योंकि ये सब सच था। सिर्फ घर आकर मुंह में जबान आ गई क्या? और अनुज के साथ रिश्ता भी तुम लोगों की वजह से ही टूटा था। भूल गए सबके सब एहसान फरामोश लोग? पैसे देखकर इनकी आंखें जो बड़ी बड़ी हो गई है, इन भिखारियों को ऐसा भी नहीं मिलने वाला। पैसों को अंधे को और क्या दिखने वाला है? कोई बेइज्जती भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे लोगों को। वाह प्रेम, आपकी नजर में वो बहुत बुरे हैं, मिडिल क्लास है, डाइवर्स को सपोर्ट करते, जो भी है कम से कम मेरी माँ के कातिल तो नहीं है। फराक चिल्लाया। प्रेम भी चिल्लाया। मिस्टर कोठारी, वही सच बाहर आया जो हम लोग सब बोल रहे थे कि प्रेम की माँ ने खुदकुशी की थी, वो भी पराग और ख्याति के रिश्ते के वजह से। लेकिन आज चाचू सच बताने वाले थे मगर पराग ने रोक दिया, तो अभी भी गायत्री की मौत की सच्चाई दफन है। वाह प्रेम, जो प्यार जो अपनापन मुझे यहाँ कभी नहीं मिला वो मुझे अनु मैम से मिला। जो खुशी यहाँ नहीं मिली वो मुझे राही से मिली। मेरी माँ के बाद मेरे लिए कोई माँ समान है तो वो है अनु मैम और कोई नहीं। ये शब्द तीर की तरह चुभे होंगे पराग और वसुंधरा जी के दिल में। बिना थप्पड़ मारे ये बहुत बड़ा तमाचा पड़ा है माँ बेटे के मुंह पर। आज ख्याति ने भी पोलाइटली वसुंधरा से कहा कि आपने गलत किया है कि आपने अनुपमा ही नहीं बल्कि खुद के परिवार से भी छुपाया कि वो प्रेम और राही का रिश्ता पक्का करना चाहती थी। आपका गेम आपके ऊपर ही भारी पड़ गया। कल राही ने भी पराग कोठारी को मुंह तोड़ जवाब दिया कि अगर 7 पीढ़ी बैठकर भी खाएगी तो ये दौलत खत्म नहीं होगी। तो फिर आप क्यों काम कर रहे हो? सही कहा ख्याति ने, हमने उन्हें सोचने के लिए टाइम दिया तो फिर हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। हाँ वसुंधरा जी, सही कहा आपने कि आवाज तुम्हारी है मगर जुबान अनुपमा की बोल रही हो। सच कहा तो मिर्ची लग गई। आज प्रेम ने बिल्कुल सही कहा कि माफी, और इनसे एक फेल फादर और एक फेल हस्बैंड से। फेल हस्बैंड के बारे में तो हमें नहीं पता मगर हाँ फेल फादर जरूर है पराग, क्योंकि उसकी खुद की बेटी इस शादी में घुट घुट कर जी रही है। इस बाप को ये भी पता नहीं है कि उसका दामाद उसकी बेटी को टॉर्चर करता है, अपने पाँव की जूती समझता है। कल अनु ने जो भी कहा कि पति अगर 25 साल की शादी में धोखा दे तब, पत्नी को मेंटली और फिजिकली अब्यूज करे तब, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करे तब भी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहिए बल्कि ऐसे पति के साथ रहना चाहिए। तब मोटी बा के पास कोई जवाब नहीं था। और वसुंधरा जी, आपकी पोती की 21 साल में शादी कर दी और वो खुश है, लेकिन क्या आपने उसे खुश होते हुए देखा है? जब अनु ये सारी बातें बोल रही थी तब प्रार्थना रो रही थी, क्योंकि यही सब प्रार्थना भुगत रही है। अगर प्रेम गौतम के बारे में सच बता दे तो क्या इज्जत रह जाती आपकी? और अगर अनु ये बोल देती कि अगर आपकी बेटी शादी से इतनी खुश है तो फिर आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की थी? तब क्या जवाब देता पराग कोठारी? तो पराग कोठारी तो फेल ही है एक फादर के रूप में। आज गौतम को बहुत हंसी आ रही थी मगर ये हंसी और ये खुशी कुछ पल की है। गौतम, प्रेम और राही दोनों ही इस घर में आएंगे, फिर देखते हैं कि तेरी बैंड प्रेम कैसे बजाता है। आज और कल दोनों दिन कोठारियों की इज्जत की धज्जियां तो उड़ी है। पहले राही और फिर प्रेम, दोनों ने अपनी उनको असली चेहरा दिखाया है। पराग और वसुंधरा को पैसे का इतना घमंड भी अच्छा नहीं होता। पराग, राजा से रंग बनने में वक्त नहीं लगता, वक्त से कोई बड़ा नहीं होता। राजा से रंग और रंग से राजा बनने में और
लीला, तुम जिस दर्द को तुमने नहीं झेला है उसके बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। ना ही तुमने उस वक्त अनु का दर्द समझा था और ना ही किंजल का दर्द समझ पाई थी। ये बात अनु ने भी बोली थी, तब भी नहीं समझी थी, तो तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है अनु को या राही को। एक बात सही कही कि चलो चलते हैं, देख ली अमीरों की खातिरदारी। ये तोशु और बाकी में इंसानियत मर चुकी है, दोनों को सोने की गिन्नी की पड़ी है। वाह, सही कहा अनु। हर बार औरत ही अब्यूज नहीं होती है, मर्द भी होते हैं। उसका एग्जाम्पल पाकी है। तो तोशु के बारे में भी सच बोला है, मजा आ गया। पाकी तोशु की दूसरे के घर में उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई है अनु ने, फिर भी नहीं सुधरेंगे दोनों। प्रेम और राही का कन्वर्सेशन अच्छा लगा और उन दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और समझदारी दिखाई। बिल्कुल सही राही, खूबियां देखकर प्यार है हो तो वो प्यार नहीं, अट्रैक्शन होता है। प्यार सामने वाले की कमियों के साथ अपनाना चाहिए। राही होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहती है, साथ में प्रेम भी क्लिनरी आर्ट्स में एडवांस कोर्स करना चाहता है, ताकि अनु की रसोई को दोनों ऊंचाई पर ले जा सके और ऊंचाई पर लेना जाना चाहते हैं। मुंबई की बात हाईलाइट हुई है तो अनु से जुड़ा कोई क्लू मिले। ख्याति को प्रार्थना का दर्द नहीं दिखता। वसुंधरा के अंदर अहंकार है और अनु के अंदर सच्चाई, और जीत तो सच्चाई की ही होगी। ख्याति और पराग दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पराग घर कमरे में अलग है और बाहर कुछ अलग ही दिखता है। देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, गुड नाइट। बिल्कुल करेक्ट कहा ख्याति जी आपने, क्योंकि मोटी बा की गेम उसी पे भारी पड़ गई, और ज्यादा भारी तब पड़ी जब उसकी अपनी बहू ने, यानी कि ख्याति ने ही आके उनको टोक दिया कि आपने ये गलत किया है बा, आपको ये नहीं करना चाहिए था। तो मोटी बा जहां पे तारीफें ढूंढ रही थी, वहां पे उसको नुक्ताचीनी, यानी कि उसी की बात को गलत साबित करने वाले लोग उसी के घर में मिल गए। तो डेफिनेटली मोटी बा को गुस्सा तो आना ही था। तो बढ़िया रिव्यू ख्याति जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू जी, नवीन सर, ऑल माय लवली फ्रेंड को गुड मॉर्निंग। सुबह का मेरे प्यार भर नमस्ते। अंजू जी आपको, नवीन सर को मेरे प्यार भर नमस्ते। आज के एपिसोड अच्छा है। अनुपमा ठीक बोले अनुपमा, कोई भी डिवोर्स ऐसे नहीं लेते हैं, सबको अपना फैमिली जोड़कर रखना ही चाहेगा। हालात का मजबूर होता है, पीठ पीछे आदमी जो भी करते हैं उनको अलग होते हैं। फिर घर आते तो बात अपना, ये तो पाकी और तोसू दोनों फटीचर, ये लोग अपना अपना स्वार्थी में निकलते हैं। फिर उसके बाद घर हम लोग सोने के सिक्का भी वहाँ पर छोड़ कर आ गया। अनुपमा बात तो कुछ भी नहीं, तुम तो चाहती नहीं हो राही को शादी करने की। हाँ, मैं नहीं चाहती हूँ ऐसे घर में। फिर प्रेम फ़ोन किया, प्रेम राही को फ़ोन किया, राही किया, दोनों में नोकझोंक अच्छा था। दोनों ने एक दूसरे को समझा, सब कुछ किया। वो भी एक होटल मैनेजमेंट करना चाहती है राही भी, और प्रेम पहले मूड अपसेट किया था, उसके बाद अच्छा था, उसके बाद अच्छा लगा। दोनों ने मिलकर थोड़ा एंजॉय किया। फिर फराक को तो एक काम बहुत गलत किया, धक्के मार बेटे को निकाल दिया। प्रेम स्टॉप बोला है, खड़े मुद्दे में मैं भी उठा सकती हूँ, सारा पुराना सब कुछ। ख्याति जैसे बहुत अच्छी है, उसको भी मोटी बात सबसे खलनायक है। मोटी बात पराग कोठारी, उसको भी दबाव रखा है। अपने सुबह के वीडियो में अच्छी बोली थी अंजू जी, बहुत अच्छे समझाया था। आज के लिए इतना ही। अंजू जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे लिए प्रार्थना के लिए आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ, दिल से थैंक यू सो मच। एक मेरे दोस्त की तरह, एक फ्रेंड की तरह मुझे समझाने के, सुनने के, मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए आपको मेरे दिल से थैंक यू। और ख्याति जी, राधिका और रेखा जी, सुजाता, ऑल माय डेयर फ्रेंड को
रेखा, ख्याति जी, रेखा, राधिका जी, राधिका मैं सिस्टर, आपको मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ। आप मेरे लिए बहुत कुछ सोचती है। ख्याति जी, आपको भी मैं दिल से फ्रेंड मान चुकी हूँ। आपको भी बहुत थैंक यू। मैं आपको इतना मैंने ऐसे लगता है मैं अपना दोस्त है, मैंने पुराने दोस्त से मैं मिली हूँ। आपको इतना हक करना चाहती हूँ। मैंने आपको दिल से फ्रेंड मानी माय डियर ख्याति जी। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। बहुत सही कहा आपने जया कि प्रेम को ऐसे धक्के मार के निकालना अच्छा नहीं लगा। इससे बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं और देख देख के वो सह रहा था। पराग कोठारी उसको पसंद तो नहीं आ रही थी मगर सह रहा था, तो एकदम से धक्के और ये वो सब करने की जरूरत नहीं थी। और ये वैसे भी एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल है, शायद उसी को दिखाया गया है कि उसने एक एक चीज प्रेम की सास के प्रति देखी और फिर उसको गुस्सा आ गया और उसने प्रेम को ही घर से बाहर निकाल दिया। तो मगर अच्छा नहीं लगा, डेफिनेटली आपने सही कहा। थैंक यू सो मच जया, और थैंक यू सो मच आपने जो मेरी तारीफ की है, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। ये पराग कोठारी को जाने किस चीज़ का घमंड है। इस मतलब किस चीज़ का तो क्या ही मतलब अपनी दौलत का इतना घमंड है हद से ज़्यादा। और जिस तरह से आज उसने सबकी बेइज्जती करी है। अरे घर और ये मतलब घर में बुलाओ, किसी लोगों को बुलाओ फिर उनकी बेइज्जती करो। और कैसे ये बदतमीजी से कह रहा है कि प्रेम से कि तुम्हें सास के तलवे चाटने का शौक है तो तुम जाके तलवे चाटो। ये कोई भाषा होती है? अब प्रेम भी एक एडल्ट है, वो अपना अच्छा बुरा सब समझता है। लेकिन माँ बाप तो ये सोचते हैं कि ना बच्चे उनके सामने छोटे ही रहेंगे, भले ही कि बच्चे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए। और उनके खुद के बच्चे भी हो जाएंगे ना, तब भी माँ बाप को ये लगेगा कि हमारा बच्चा तो अभी छोटा ही है। लेकिन ये आज ये तो समझ में हम पहले भी कह ही चुके हैं कि ये पराग और ये ख्याति की वजह से उसकी माँ ने खुदकुशी की होगी। ये बात तो बिल्कुल सही निकली, लेकिन अभी भी उसमें भी कुछ अभी ये सस्पेंस तो है। इसकी माँ की प्रेम की माँ की मौत में कुछ तो राज है, जिसकी वजह से जब ये इसका काका कह रहा है, प्रेम का काका ये कह रहा है कि जब तुझे सच नहीं पता हो तो फिर नहीं बोला करते। तो इसमें कुछ बात और है। और ये हो सकता है, ये मेरा मानना है कि हो सकता है कि प्रेम को कुछ गलतफ़हमी हो कि इन लोगों, हो सकता है हाथ हो कुछ, या वो कुछ बीमार हो या कुछ हो, ये तो मैं मान सकती हूँ। और उन्हीं दिनों में इनका अफेयर हुआ हो और उसको लगा हो कि उसकी इन दोनों की वजह से इसकी माँ की मौत हुई। और ये विशाल का तो खैर काम ही है कि हर वक़्त राही और अनुपमा को ब्लेम करना। और ये जो बा कैसे कह रही है कि जो है हाँ, जो भी उसने बा का मुझे डायलॉग अभी याद है नहीं कि राही की वजह से ही हो गया या जो भी उसने बोला। तो आज अनुपमा ने जिस तरह से उसको बा को जवाब दिया है ना, वो बिल्कुल सही था। उसने जब कहा कि मैंने उसको कुछ नहीं सिखाया और और ये अ फैसला राही का ही है और होना भी चाहिए भी, शादी राही को करनी है, प्रेम को करनी है। और ये तो उसके लिए हम लोग मतलब कोई भी उन लोगों को प्रेशराइज़ तो नहीं कर सकता ना। भई जब और ये दोनों समय ही तो चाहते हैं, तो समय देने में ऐसी क्या आफ़त है कि जो ये हर चीज़ इतनी जल्दी। और आज ये उसको मोटी बा ने जो ख्याति को अपना एहसान गिनवाया है ना, वो तो खैर पता नहीं वही है, तो वो भी पराग की ही माँ, दूसरों को एहसान दिखाने में और जताने में। और ये उसकी तो खैर उसने शायद पीएचडी कर रखी होगी, जैसे शाज़ ने अपनी उसमें नेगेटिविटी में और टॉक्सिसिटी में पीएचडी कर रखी है ना, ताने देने में,
विवान ने पीएचडी कर रखी है। यही मोतीबा का हाल है, सेम टू सेम। अगर दोनों को आमने सामने बिठा दिया जाए ना और ये मुकाबला करवाया जाए तो दोनों ही टक्कर की निकलेंगी ताना देने में। और ये उसका शायद प्रेम का एक्सीडेंट हो गया है, वो गुस्से में गाड़ी चला रहा है और तो उसने पेन में उसको बुलाया है और ये कि हमें गिन्नी छोड़ के आना पड़ा और हमारी माँ की वजह से और राही की वजह से और ये और वो। और ये आज बापूजी को क्या हो गया? वैसे तो कभी-कभी इनका जाग जाता है, लेकिन वही ना हम हमेशा यही कहते हैं कि जब अनुपमा को ज़रूरत होती है, तब इनके मुँह में हमेशा दही जम जाता है, कभी तब कुछ नहीं बोलेंगे। अरे अपनी बीवी को समझाओ, कुछ बोलो। सब के सब लेकर राशन पानी लेके राही और अनुपमा के ऊपर चढ़ गए। ये तो ख़ैर शाज़ मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि भैया अगर अनुपमा अपनी ज़िंदगी में थोड़ी-सी भी शांति चाहती है ना, तो इन लोगों को अलग कर दे। इनसे अलग भैया तो ये इस घर में रह रहे हैं ना, इनको इस घर के बगैर गुज़ारा नहीं है, तो अलग घर लेके किराए पर और अपना अपना और राही के साथ वहाँ अपना शांति से अपनी ज़िंदगी बिताए। तब तो उसके जीवन में शांति रहेगी, नहीं तो ये अशांति ही फैलाते रहेंगे। इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। खैर राही जो है मुंबई जाना चाहती है और वहाँ कोई कोर्स करना चाहती है। उधर प्रेम को भी शायद कोई कोर्स करना है। तो ये जब वो कह रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि मुंबई में ही अनुज का कोई शायद कोई क्लू मिले। जिस तरह से कह रहा है कि वहाँ के मैं अनाथ आश्रम में पली-बड़ी हूँ और मेरा वहाँ मुझे ऐसा लगता है कोई जैसे कोई वहाँ पे मेरा कोई वो है उससे कनेक्शन है वहाँ से। है तो तुम्हारा कनेक्शन क्योंकि तुम तो वहीं के खुद ही कह रही हो। वो तो मुझे यही लगता है कि वहाँ हो सकता है कि अनुज के बारे में उसको कोई क्लू मिले या अनुज ही मिल जाए उसको, ये भी कुछ ऐसा हो सकता है। और आज ये रिकैप वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने सुजाता जी। बच्चों को लेके, बच्चों के बच्चे भी हो जाएं तो भी माँ बाप की नजर में वो बच्चे ही रहते हैं। ऐसा ही शायद पराग भी प्रेम को समझ रहा है, जबकि प्रेम अडल्ट है। उसको प्रेम से ही बात करनी चाहिए। आपने सही कवर किया है इस पार्ट को। तो बाकी भी रिव्यू आपका अच्छा है सुजाता जी, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी, नान जी। ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए फर्स्ट टाइम आई फील रियली बैड फॉर अरमान। आई मीन ही डिजर्व्ड इट, बट खुद की जिंदगी उसने गला घोट दिया है और साथ ही अबीरा के साथ बहुत अन्याय किया है। सो वो उस पर क्यों चला था? उसने कहीं सही कहा, उसका क्लाइंट एकदम सही कहा, बट आई फेल बैड फॉर हिम। वो गलती करता है इतना अंधभक्त बन के और उसके बाद ये सब करके फिर उसके बाद पछताता है। वक्त लगता है। जैसे कभी कभी मुझे अनुज का कैरेक्टर दिखता है। आई मीन लिटिल बिट सिमिलर, आई वोंट से। वो भी अनुज बहुत अच्छा इंसान है, वो भी गलतियां किया था और पछताता भी है। यही अरमान का भी ऐसे ही है, पर एटलीस्ट पछता तो है। एटलीस्ट चलो, एटलीस्ट अभी सुधरेगा अपनी गलतियों का। देखते हैं अभी उसका क्या होगा। बट वेरी स्वीट ऑफ हर। बहुत अबीरा बहुत प्यारी है, वो हद से भी ज्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छी है। सही गलत बहुत क्लियर है उसका। एंड जो किसी का इमोशंस का समझती है, किसी का एहसास समझती है, समझते हुए भी इसलिए इंसानियत दिखाया था उसने अपनी। अरमान की माँ है एक्चुअली, तो दिखाया था। देखते हैं। आई होप शी इज वो शी इज एबल टू सर्च, मतलब वो ढूंढ पाए वो अपने वो पता नहीं क्यों ये लोग ढूंढ ही नहीं पाते। क्या सुराग तो मिलना चाहिए कम से कम थोड़ा सा, कभी वो ढूंढ पाएगी क्योंकि वो दिखेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पिक्चर दिख गया तो
फिर उसको पता चलेगा, फिर सुराग खुद ही उसको उसके उसके खुद ही उसके हाथ में लग जाएगा। मुझे पता नहीं, वो शी यही ढूंढ ढूंढ के एक दूसरे के सामने लेके आएगी, अभिराई देख के लेके आएगी अरमान और अपनी माँ वो माँ आंटी जी को, और जैसे वो आरू आरू कहती है, और आंटी अरमान को सामने लेके आएगी। ये होने वाला है, जल्दी होने वाला है। उसका सुराग अभी पहले से शुरू हो गया है, क्योंकि अभिया तो आ गई, तो वो ज़रूर मिलेगा उसको सुराग, और उसके उसके लैप में ही मिल जाएगा, उस लैप में आ जाएगा अभी, और उसके हाथ में ही लग जाएगा ज़रूर। और एक और बार ये कुछ करेगा, ये आर के भी कुछ करेगा। उसको एहसास नहीं हुआ कि वो अबिरा से प्यार करता है, पर तो उसके प्यार हो गया है अभी। एंड जल्दी ही मुझे वो माही की तरह वो करेगा, क्योंकि कुछ कुछ लोग कहते हैं कि वो बन के दोनों के बीच में आएगा, कुछ कहते हैं कि यही उसके कारण इन दोनों के एक हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ऐसे ही चलने वाला है। कि कहते हैं ना, रिवर्स साइकोलॉजी, obsession लीड्स टू टू लवर्स टू बी टुगेदर, कहते हैं ना। तो obsessive नेचर की वजह से ये दोनों अरमान अभिमान एक हो जाएंगे। हाँ, विद्या जी बहुत रो गाएगी, रो रो के उसके हालत बिगड़ जाने वाला है कहीं ना कहीं उसको। और एज यूजुअल, जैसे अनुपमा सीरियल में अनुपमा जो भी कोई छींकता है अनुपमा की वजह से, अभी यहाँ पर भी ऐसे होने वाला है। जो भी छींकते हैं, जो भी कुछ हुआ है, सिर्फ अभिनय की वजह से होने वाला है, ऐसे बोलेंगे। खुद का गलतियां कुछ नहीं दिखेगा, बस दूसरों पर इल्जाम लगेंगे, यही उनका काम है। पोदास के ज्यादातर यही उनका काम है। मैंने सोचा पीनानू के उनके उनके दिमाग खराब हो गया है, ये तो जीती है, ये तो और गए गुजरे हैं। इन पुपा साथ तो नंबर 1, उसको लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, तभी वो तो उसको पता चलेगा। फखर होना चाहिए, फखर होना चाहिए कि ऐसा लॉयर मिलने से, और सब मिलजुल के काम लेते, इसमें क्या है। जो जिसका है वो उसी का होने वाला है, जो किसका कोई छीनने नहीं वाला था। जो उसका है वो उसके उसी का होने वाला है, और जिसका है उसी का होने वाला है। ये कोई किसी से छीना जब्ती नहीं हो सकता, जितना मिलता है वही होगा। ये लोग क्यों नहीं समझ पाते इतनी सी बात। कहते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं ना, वो वॉट एवर यू नीड टू गेट इट, यू विल गेट इट। कोई छीने नहीं जा सकता। जो उसका है उसी का होने वाला है, जो जिसका है उसी का होगा। अभी देखते हैं, और अभी इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। और कहीं ना कहीं माधव भी पहले वो आरू आरू कह रहे, वो आंटी जी को पास वो पहले पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा, और उसको पता चलने वाला है, क्योंकि ये तो शुरुआत हो चुका है। सो माधव जी पहले उनके साथ आने वाला है, वो बस पर वो फिर से फंसने वाला है बीच में, बिकॉज कहीं ना कहीं ये दादी साहब के खेल है, कुछ उसकी वजह से यही खेल है। ये जैसे वहां पर कोतारी में मोटी बा है ना, यहाँ दादी साहब है। ये कहीं ना कहीं इनका सिमिलैरिटीज हैं, मुझे वो लगता है ऐसे। आगे देखते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा था। जिस तरीके से अबीरा ने शिवानी को हैंडल किया, अबीरा नहीं जानती और ना ही शिवानी जानती है, लेकिन ये आपकी आरू की ही बीवी है, आपकी बहू ही है, उसी अरमान की बीवी है जो आपका बेटा है। आर के आपका बेटा नहीं है, लेकिन बेटा ना होते हुए भी उसने शिवानी के लिए बहुत कुछ किया, बहुत अच्छा लगा। आज के जमाने में कोई नहीं करता, लेकिन वो कर रहा है। और उसने इमरजेंसी में भी अबीरा का ही नंबर दे दिया था, इसलिए उसे फोन करके बुलाया गया। लेकिन जिस तरीके से आज उसे बातों में घुमाया और जिस तरीके से सिस्टर ने इंजेक्शन लगाया, उसे पता भी नहीं चला। सच में आज अगर वो फोटो देख लेती तो बहुत अच्छा हो जाता।
उसे पता तो चल जाता कि यही शिवानी है, लेकिन पता चलेगा, एक दिन वो फोटो भी देखेगी। और अरमान तुम, आज बाहर वाले बोल रहे हैं कि वो लालची थी और वकील अच्छी थी, लेकिन अपने ओपिनियन रखती थी। अच्छा हुआ वो आपके फॉर्म से निकल गई, इसीलिए तो आपने उस पर इल्जाम लगाया कि वो रिश्वत लेती थी। और औरतों को सिर्फ घर में ही रहना चाहिए। क्यों भाई, क्यों रहना चाहिए? आज औरतें और लड़कियां तुम मर्दों से भी आगे हो गई है, फिर भी तुम लोगों को अकल नहीं आएगी। और आज तुम्हें गुस्सा आ रहा है जब बाहर वाला बोल रहा है। उसने सही तो कहा, जब आपने खुद ने ही अपनी बीवी का करियर बर्बाद कर दिया और आप खुद ही गुस्सा कर रहे हो। और एक माँ को न्याय दिलाने के लिए तुमने दूसरी माँ से अन्याय कर दिया। आज तुम्हें पता चल रहा है, शायद भूल गए हो, इसी माँ ने तुम्हारी जान बचाई है। और जिसे तुम अक्षरा मैम को अपना आइडियल मानते थे, गुरु मानते थे, उसी माँ का सर से झुका दिया है। और विद्या तुम तो माँ कहलाने के भी लायक नहीं हो। इतनी गिरी हुई और घटिया हो चुकी हो तुम। अभिरा के कैरेक्टर पे उंगली उठा रही हो, उसके कैरेक्टर पे नहीं, तुमने तो उसकी माँ के कैरेक्टर पर भी उंगली उठाई है। लेकिन तुम ये भूल गई कि उसी माँ ने तुम्हारे उस अरमान की जान बचाई थी। ये पूरे पौधदार ही भूल चुकी है। और इन लोगों को तो यही आता है, कभी सच जानना नहीं है, लेकिन सिर्फ ब्लेम करना है। ब्लेम गेम खेलने में तो बहुत ही होशियार है ये लोग। लेकिन तुम इतना नीचे गिर चुकी हो ना कि कभी अपना, आज जिस दिन तुम्हें सच पता चलेगा और अपना आईना देखोगी ना, खुद के चेहरा देखने के लायक नहीं रहोगी। क्योंकि वो कहते हैं ना, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन जब पड़ती है ना तो अच्छे अच्छे धुरंधर को भी धूल चटा देती है। और वही हाल तुम्हारा होने वाला है विद्या। जो तुमने घटिया इल्जाम लगाया ना उस लड़की के ऊपर, सब तो तुमने पता किया नहीं, लेकिन सिर्फ इल्जाम लगा। तुम्हारा बेटा आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो अभिरा कौन से आगे बढ़ गई है? ये तो तुम्हारी गलत फहमी है। लेकिन रुक जाओ, जिस दिन शिवानी सामने आएंगी ना, तुम्हारे कर्मा रिटर्न भी तुम्हें मिलेंगे, क्योंकि तुम इसी लायक हो। और ये तो होगा, तुमने या फिर कावेरी पौधदार ने जो कुछ भी शिवानी के साथ किया है ना, वो तो बाहर आएगा। शिवानी को आने दो, फिर मैं भी देखती हूँ कि तुम कितना मुंह चलाती हो। क्योंकि कुछ भी हो, पहला प्यार कोई नहीं भूलता। और माधव जी का पहला प्यार शिवानी थी, तुम नहीं थी। इसीलिए इतने साल अपने पति के प्यार के लिए तड़पी थी और तरसी थी। अभिरा के आने के बाद तुम्हें अपने पति का पूरा प्यार मिला, लेकिन तुमने उसी बच्चे से अपना प्यार छीन लिया। कौन सी माँ अपने बेटे का घर बर्बाद करती है? अब तो अबीर भी गायब है और चारू भी गायब है, अबीर के कपड़े भी नहीं है। और जो फाइल की आज बात हुई कि उसके बेगुनाही के सबूत उस फाइल में और वो पौधदार फॉर्म में है, वही फाइल अब हार के चुराएगा। हनुमान मारेगा नहीं, लेकिन लकड़ी लेके सबक जरूर सिखाएगा। अब मैं तो बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो कम से कम अरमान की वजह से तो अबीरा बाहर नहीं आई, वरना ये पौधदार वाले तो और इल्जाम लगाते कि तुम्ही ने उसे मैनिपुलेट किया होगा। इन लोगों का तो कोई भरोसा नहीं है। बहुत अच्छा किया, आरके की वजह से उसका लाइसेंस उसे मिलने वाला है, इसलिए अरमान का कोई भी एहसान नहीं चढ़ेगा अबीरा पे। और अरमान तुम्हारी माँ इतना कुछ बोल रही थी, लेकिन तुमने एक शब्द भी नहीं बोला। और अबीरा पे इल्जाम लगते गए और तुम चुपचाप सुनते गए। छी, तुम्हें पता था अबीरा कैसी है। और उसने एक बार, अबीरा ने बिल्कुल सही कहा था कि अगर मुझे पैसों के लिए ही करना होता, तो जब वो एक टाइम था जब वो भूख से मर रही थी, तब उसने उसके पास हाथ नहीं फैलाया, ना मदद मांगी, तो अब क्यों मांगेगी? और उस दिन तुम गाड़ी में बैठ के अपने आप को कोस रहे थे, तो ये नाटक क्यों? तुम्हें ना चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी का कैरेक्टर लेस होने का इल्जाम लग रहा है और तुम चुपचाप एक अपनी माँ के पपेट बनकर सुन रहे हो। छी।
तो मैं भी नहीं चाहती कि अभिमान एक हो, दोनों अलग होने चाहिए। तुम खुद भी आईना देखोगे तो शर्म आएगी। बिल्कुल सही कहा माधव जी ने कि तुम मानता है, सामने नहीं दिखाता, लेकिन तूने अबीरा की जिंदगी बर्बाद की है, उसका करियर बर्बाद कर दिया। उसका क्या सपना था और उसकी माँ का क्या सपना था कि उसकी बेटी एक अच्छी लॉयर और बड़ी लॉयर बने, लेकिन तुमने वो भी तोड़ दिया। आज पछता रहे हो। अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या पछताने से क्या होवत है। तुमने अक्षरा के साथ बेईमानी की है, उसके सपनों के साथ बेईमानी की है, तो तुम इज्जत डिजर्व ही नहीं करते हो। वो तो बेचारी चुपचाप चली गई, चाहती तो मुंह तोड़ जवाब दे सकती थी और आरके को भी बोलने देती, लेकिन उसने रोक दिया। सच में वो सीन बहुत हार्टफुल था, है पेनफुल था। देखते हैं आगे भी बहुत तमाशे हैं। आज के लिए इतना ही। बाय गाइस, अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। ये इसकी अम, अ, और वैसे तो मतलब ये आरके की मैच फिलहाल अभी दिखा रहे हैं। ये बार बार अभीरा को प्यार कर रही है, आरू की बहू कह रही है, और उसके बार बार मंगलसूत्र। ये तो समझ में तो आ गया है कि है तो इसके बेटे से जुड़ी हुई, लेकिन ये अभी नहीं समझ पाई है कि वो अरमान है, आरके नहीं है। और ये आज जिस तरह से माधव जी ने उसको अरमान को ये समझाया है कि तू जो है अपनी गलती मान भी लेता है, मानता है, थोड़ा देर से मानता है पर मानता है। और जिस तरह से ये बंसल ने और वो उसके साथ एक और कोई उसका क्लाइंट बैठा हुआ है, और वो अभी के खिलाफ बोले जा रहा है। अब वो अपने अपने आप को किसी तरह से काबू करने की कोशिश तो कर रहा है अरमान, पर जो है खुद को काबू नहीं कर पाया, और उसने उसको वो कह दिया कि जो है मतलब उसके मारने के लिए हाथ भी उठा लिया। और वो कहता है कि आपने खुद तो उसके खिलाफ कंप्लेन की है और अब आप उसको डिफेंड कर रहे हो। तो और इधर ये अभीरा आरके की माँ का ध्यान रख रही है, और उसको वो इंजेक्शन से डर लग रहा है, तो उसने मतलब उसको उसको बता के और उसको इंजेक्शन गिरने में आरके भी वहाँ पहुँच गया है। और तो कहता है कि आपने मेरी माँ के लिए जो किया तो वो बहुत अच्छा था। और वो फिर सफाई दे दे कि कोई इमरजेंसी नंबर हो तो मैंने आपका दे दिया, और तो मुझे किसी का ध्यान नहीं आया। सही था भाई। अब यहाँ पे तो और वो किसी को ऐसा जानता नहीं है कि जो उसके बिहाफ पे कोई वो ले सके। लेकिन आज जब जिस तरह से जब वो ये अरमान की माँ कह रही है कि मैं जो है मैं तू और आरू तू और माधव जी नाम लेने वाली थी, तब तक आर के बोल पड़ा है कि जो है आप सो जाओ, आपको ये है। वो शायद आज जो है अभीरा के सामने सारा सच आ जाता कि ये जो है अरमान की माँ है। तो लेकिन वो ना कि अभी नहीं होगा उसका। और ये उसको फिर थैंक यू बोल। बाद में जब ये बाहर आ गया है और अभीरा भी बाहर आई है, तो उसने कहा कि मेरे को बहुत मजबूरी में देना पड़ा, और ये, और वो बार बार कह रही है कि क्यों आप बार बार वो कर रहे हो, और उसको फिर सुलाती भी है। और अरमान जो है उसका अक्षरा का लेटर पढ़ रहा है, और वो अपने आप को गिल्टी फील कर रहा है। अब गिल्टी फील करने का कोई फायदा नहीं है यार अरमान का। ये सब तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुमने अभीरा का लाइसेंस वो करवाया था। और उधर ये अभीरा भी लाइसेंस के बारे में बात कर रही है। वो कहती है कि मेरे बेगुनाही का सबूत तो सारे
पोदार फार्म में, और मैंने वहाँ चली गई, किसी को ये पता चल गया तो ये जो है मेरे और खिलाफ हो जाएगा। तो अब ये आर के जो है अभी शायद सोच में पड़ गया है, और ये हो सकता है अभी, क्योंकि जो सबूत अरमान ने इकट्ठे किए हैं वो सबूत ये सारे चुरा लाएगा अभीरा के लिए। और मुझे भी ऐसा लगता है कि ये आर के आगे जाके इन दोनों के बीच में विलेन का काम करेगा। और अभी तो और ये सारे उसने अरमान ने अपने उसमें करा है, फ़ोन किया है कि जितनी भी फाइल्स हैं सब ले, और इस बारे में उसको फूफा सा को ना पता चले। तो अरे लेकिन वो तो इतना चालाक आदमी है कि वो उड़ती चिड़िया के पर तो क्या, जो चिड़िया उड़ भी नहीं रही होगी ना तो उसके भी वो पर भी नहीं आएगा। ये तो उसने तो पता नहीं क्या वो करा है। इतना घटिया इंसान शायद ही कोई होगा, शायद ही कोई, जिसे कहना चाहिए। रिकैप वही पुराने वाला था। आज के लिए बस अभी इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुचि जी, ख्याति जी और सुजाता जी, आपके इतने इतने अच्छे रिव्यूज के लिए। रिश्ता भी बहुत अच्छे से चल रहा है और बढ़िया है कि अब अरमान को रियलाइजेशन हो रहा है, तो जल्दी ही अभिमान एक होंगे, ये हमें आगे देखने को मिल सकता है। बढ़िया रिव्यूज, थैंक यू सो मच आप सबका। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको? आपका भी मन है भेजने का एचएस कम्युनिटी की आवाज में अपने रिव्यूज, तो नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। जल्दी से भेजिए, बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी की आवाज का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.